अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ 21 और मैं हूं पलवशा महमूद और ईसा लैब की जानिब से आपको प्रोग्राम हेल्थ 21 में खुशामदीद कहती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, आजकल जिस तरह हम लोग अपने प्रोग्राम में बात करते हैं अक्सर कि आजकल बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो कि फैल रही हैं और हमारी डेली की लाइफ रूटीन या हमारा लाइफ स्टाइल इस तरह का हो चुका होता है कि वो बीमारियाँ ना चाहते हुए भी हम लोग उनको खुद अपनी ज़िंदगी में दावत देते हैं, जिनमें से एक बीमारी जो है वो सर्वाइकल पेन भी है, यानी कि हमारी गर्दन का दर्द या फिर हमारे जो है नेक में पेन होता है। उस हवाले से आज हम लोग बात करने वाले हैं। और अगर मैं आपको वैसे ओवरऑल रेशो बताऊं तो इस वक्त दुनिया में 23% जो है लोग वो सर्वाइकल पेन का ऑलरेडी शिकार हैं। और अगर स्पेसिफिकली अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में इस वक्त 19.5 यानी कि 19.5% जो लोग हैं वो इस वक्त सर्वाइकल पेन का शिकार हैं। और इसकी बेसिक वजूहात जो हैं वो हमारी लाइफ रूटीन है या फिर हमारे लाइफस्टाइल है या फिर ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, क्योंकि हम लोग अपने जो है अपने आप पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते और पूरा दिन जो है हम लोग अपने काम में या फिर लैपटॉप्स में, मोबाइल फ़ोन्स में सर झुकाए लगे रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे गर्दन में जो है वो तकलीफ हो सकती है और ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं आज डॉक्टर कमल फयाज, जो कि सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हैं ईसा लैब में। मैं उनको खुशामदीद कहना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक जी डॉक्टर, मेरा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे और बेसिक क्वेश्चन इस टॉपिक के हवाले से ये है कि सर्वाइकल पेन बेसिकली होता क्या है। मैं चाहूँगी आप अपनी तरीके से इसको जो है वो एक्सप्लेन कर दें। देखें, सर्वाइकल पेन जिसको हम दूसरे वर्ड्स में कह रहे होते हैं नेक पेन या गर्दन का दर्द, जी, कॉमन लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो इसमें क्या होता है कि पेन जो है वो हमारे मसल्स और बहुत सारे इसके डिफरेंट रीज़न होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि सर्वाइकल पेन डेवलप हो सकता है। अब ये क्या होता है, एक डिस्कम्फर्ट फीलिंग को हम एक्चुअली में कह रहे होते हैं पेन होता है वो। अब ये सर्वाइकल एरिया में तो ये कनेक्ट हो जाता है सर्वाइकल पेन जिसको हम गर्दन का दर्द कह रहे हैं। ठीक। तो सर्वाइकल पेन बेसिकली गर्दन का दर्द होता है जो कि हमारे डेली लाइफस्टाइल से या फिर बॉडी की डिफरेंट अच्छा डॉक्टर, मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या ये सर्वाइकल पेन जो है वो बॉडी के डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट पार्ट्स में हो सकता है, जैसे नेक से रिलेटेड कोई पार्ट अगर है तो? जी, सर्वाइकल पेन जो है वो एक एरिया पे कंसिस्ट नहीं होता, लेकिन अगर ये सीवियर होने लगे तो ये अपने अराउंड जो दूसरे स्ट्रक्चर्स है उनको इन्वॉल्व करना शुरू कर देता है। जैसे हमारी गर्दन के साथ हमारे शोल्डर कनेक्ट है, ठीक है, तो ये सर्वाइकल पेन जो है हमारे कंधों तक आता है और अगर ये बहुत ज़्यादा सीवियर होने लगे तो पूरे आर्म में रेडिएट करने लग जाता है। इवन आपकी फिंगर्स तक इसकी आप समझ लें कि सीवियरिटी बढ़ने लगती है, आपको नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन अपने आर्म्स में फील होने लगती है अगर ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए तो। ठीक है, अपने आर्म्स में और बॉडी के जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में, एरियाज़ में जो है ये पेन ट्रैवल करता है, मूव होता है। डॉक्टर, अगर बात की जाए टाइप्स की तो सर्वाइकल पेन के कितनी तरह के टाइप्स हैं और मैं चाहूँगी आप उनको एलैबोरेट कर दें। देखिए, सर्वाइकल पेन जो हैं उसके डिफरेंट तरह के वो हैं, जैसे कि हम इसको कह सकते हैं कि ये मायोजेनिक भी होता है, ठीक, और दूसरा जो है ऑर्थोजेनिक होता है, थर्ड वन होता है न्यूरोजेनिक एंड फोर्थ वन इज़ अ डिजीज रिलेटेड। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, तो हम पहले डिस्कस करते हैं मायोजेनिक का। मायोजेनिक में क्या होता है कि कौन सा सर्वाइकल पेन होता है, इसमें मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, मायो मीन मसल्स, उससे हमें पता चलता है मसल से रिलेटेड इशूज़। तो इसमें मसल्स की क्या क्या इशू आ सकते हैं, मसल टाइटनेस हो सकती है, ठीक है, और जिसको और मसल स्पाज़म, वो किस वजह से होता है, डिहाइड्रेशन की वजह से, पानी की कमी होने की वजह से, और उसके साथ साथ जो है वो हमारी डेली एक्टिविटीज़ की वजह से भी हो सकता है कि हम कांस्टेंट जो है सस्टेन करें एक पोस्चर को प्रोलॉन्ग टाइम के लिए। दूसरा जो है मायोजेनिक में आता है, इसका काज जो है वो है मसल स्ट्रेन। मसल स्ट्रेन में क्या होता है कि रिपीटेटिव लोडिंग की वजह से होता है, या फिर पुअर मोबाइल यूज़, कि हम मोबाइल यूज़ वगैरह करें या डिवाइसेस यूज़ करें तो वो किस में चले जाते हैं, रिजल्टेंट में क्या करते हैं, मसल स्ट्रेन काज करते हैं। मसल स्ट्रेन एक्चुअली में क्या है कि हमारे कुछ मसल फाइबर्स होते हैं उनमें माइक्रो टेयरिंग स्टार्ट हो जाए, उसको हम मसल सोरनेस कहते हैं। ठीक है, ट्रॉमेटिक में किस तरह के काजेज आ सकते हैं, इसमें आप कह सकते हैं किस तरह से कि फॉल की हिस्ट्री हो, ठीक है, स्पोर्ट्स इंजरी हो, उसके साथ साथ जो है आपके कार एक्सीडेंट या ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स, ये भी आपको किस में चले जाते हैं, आपके मायोजेनिक में काज में चले जाते हैं। सेकंड हमारा आते हैं ऑर्थोजेनिक। ऑर्थोजेनिक में क्या चीज़ें आ सकती हैं कि जॉइंट से रिलेटेड चेंजेस आना शुरू हो जाएं। जॉइंट से रिलेटेड चेंजेस से मुराद है कि हमारे जो वर्टिब्राज हैं उनके दरमियान फैसिड जॉइंट आर्टिकुलेशन होती है, उनके अंदर चेंजेस आए, जिसको हम स्पॉन्डाइलोसिस कहते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस। स्पॉन्डाइलोसिस बेसिकली क्या है, वियर एंड टेयर, एज रिलेटेड वियर और टेयर जो है वो क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है सर्वाइकल स्पाइन में। रिजल्टेंट में क्या है कि वो सर्वाइकल पेन डेवलप होने लगता है। और उसके बाद इसका नेक्स्ट काजेस क्या आता है कि सर्वाइकल कर्व,
ठीक है। तो सर्वाइकल कर्व जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होने लगता है, जस्ट लाइक कि सर्वाइकल कर्व कुछ पेशेंट्स होते हैं या उनमें इस तरह से होता है कि वो स्ट्रेटनिंग हो जाती है सर्वाइकल स्पाइन की, तो वो भी इसके उसमें कहा जा रहा होता है ऑर्थ्रोजेनिक में। देन आता है थर्ड वन इज द न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक में क्या होता है कि नर्व से रिलेटेड इश्यूज हो, यानी कि एक टर्म यूज होती है डिस्क हर्निएशन। डिस्क हर्निएशन किस तरह से कि हमारी जो दो वर्टिब्राज है उसके बीच में अल्लाह ताला ने एक जेल पैड दिया है, ठीक है, ताकि फ्रिक्शन ना हो। तो वो जेल पैड में से जो फ्लूइड होता है ना वो बाहर प्रोट्यूड आउट हो जाता है, उसके रिजल्टेंट में हर्निएशन होती है, वो सर्वाइकल हर्निएशन कहलाती है। वो भी आपको इसमें न्यूरोजेनिक उसमें चला जाता है। ठीक है। तो इससे क्या है कि नर्व पे कंप्रेशन आने लगती है और जो यहाँ से नर्व निकल रही होती है हमारी नेक से होते हुए हमारे आर्म में, तो उन सब पे कंप्रेशन आने के रिजल्टेंट में आपको पेन स्टार्ट हो जाता है। और न्यूरोजेनिक में उसके साथ आ सकता है कि हमारी जो स्पाइन की चेंजेस हैं, स्टेनोसिस, नैरोइंग होने लगती है, हमारे स्पेस जो दो वर्टिब्रा के दरमियान में होते हैं उसको हम कहते हैं लेटरल फोरामिना, उसकी नैरोइंग की वजह से हो सकता है। डिजीज़ रिलेटेड भी होता है, जैसे कि रूमेटिक अर्थराइटिस हो गया, बेम्बो स्पाइन हो गई जिसमें स्ट्रेटनिंग होने लगती है स्पाइनल वर्टिब्रा की, उसके अलावा मेनिंजाइटिस है। ये सारे डिफरेंट इसके काजेज़ हैं या फिर कह लेंगे इसकी टाइप्स है जिनके रिजल्टेंट में सर्वाइकल पेन डेवलप होता है। ठीक है डॉक्टर, अभी आपने मुझे बहुत टाइप के जो है वो सर्वाइकल पेन के हवाले से बताया कि कितने टाइप के हो सकते हैं और कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। आपने कुछ नेचुरल जो है वो एक्सीडेंट के बारे में बताया, कुछ आपने बताया कि जो मुझे एग्जैक्टली टर्म्स तो नहीं पता मेडिकल के ऑब्वियसली, तो आपने बताया कि दो बोन्स के बीच में अगर कोई लिक्विड या फ्लूइड जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है या फिर वो निकलना स्टार्ट हो जाता है तो उसकी वजह से, राइट? जी बिल्कुल जी। तो डॉक्टर इसका क्या कोई स्पेसिफिक सॉल्यूशन है या फिर मतलब क्या ये सारे जितने तरह के भी आपने सर्वाइकल पेन अभी बताए, क्या इनका कोई सेम फिजियोथेरेपी ही एक सॉल्यूशन है या डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन इनके हो सकते हैं? देखिए सर्वाइकल पेन जो है इसके डिफरेंट तरह के सॉल्यूशन हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजियोथेरेपी ही, और ये है कि इसमें ये भी आ रहा होता है। अब देखिए इसको हम इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं कि पहले क्या होता है कि जब जिनको सर्वाइकल पेन स्टार्ट होता है तो वो कुछ मेडिकेशंस लेते हैं, ठीक, मेडिकेशंस कुछ टाइम के लिए काम करती हैं, उसके बाद फिर क्या होता है कि जब उनका असर खत्म होता है तो वो दोबारा से उसी पेन से सफ़र करने लग जाते हैं। और दूसरी चीज़ सर्वाइकल पेन का रीज़न और काज ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आपने कौन सी अप्रोच लेनी है। ठीक है, अगर आपका रीज़न सीवियर है, आपको डिफरेंट आपका काज जो है वो सीवियर है, जैसे ट्रॉमेटिक हो गया, फॉल की हिस्ट्री हो गई है, ठीक है, डिस्क हर्निएशन हो गई, तो फिर आपकी जो है मेडिकल अप्रोच डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर टू उन पेशेंट्स के जिनमें आपको क्या हुआ है, मसल स्ट्रेन हो गया, मसल स्पाज्म हो गया है, या फिर स्पॉन्डाइलोसिस हो गया। तो हर कंडीशन और काज पे डिपेंड करता है कि आपकी अप्रोच क्या है। ठीक है। तो उसके बाद अगर आप बात करते हैं फिजियोथेरेपी की, तो मोस्ट ऑफ दी काजेज़ जो हैं वो फिजियोथेरेपी से डील हो जाते हैं। ठीक है, उनके एक्सरसाइजेज से, उनकी टेक्निक्स, इस तरह के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स, उन सब चीज़ों को जब हम इस्तेमाल करते हैं उन पेशेंट्स पे तो वो हील हो जाते हैं। कुछ ऐसे काजेज़ होते हैं जिस पे फिर आगे हमें अगर सर्जरी लगता है कि हाँ ट्रॉमेटिक ऐसा हुआ है कि सीवियर फ्रैक्चर्स हो गए सर्वाइकल वर्टिब्राज में, ठीक है, और डिस्क हर्निएशन जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर हुई है कि वो ट्रीटेबल नहीं है, तो फिर आप क्या करते हैं कि फिर सर्जरी की तरफ उनको रिकमेंड करते हैं या मूव करते हैं, डायरेक्ट सर्जरी की तरफ नहीं जाते। ठीक है, वो काज पे डिपेंड करता है कि उनको काज क्या हुआ है। ठीक है, इनिशियली आप लोग एज अ डॉक्टर ये प्रेफर करते हैं कि पहले फिजियोथेरेपी की तरफ जाएं और अगर वो नहीं होता तो उसके बाद सर्जरी, अगर एक स्पेसिफिक स्टेज आ जाता है जहाँ पे सर्टेन स्टेज पे आराम नहीं आता तो आप लोग सर्जरी, हाँ, एंड स्टेज कह सकते हैं आपके, जब कोई चीज़ काम नहीं कर रही होती देन फिर आप मूव करते हैं सर्जिकल अप्रोच, वरना इनिशियली आप सर्जरी या फर्स्ट चॉइस ऑफ आपकी नहीं हो सकती। ठीक है डॉक्टर, अगर बात की जाए स्टीरॉयड इंजेक्शन की, अक्सर लोग पेन बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो सर्जरी की तरफ भी नहीं जाना चाहते, जबकि उनका जो पेन होता है, उनका दर्द वो एक्सीड कर जाता है और वो स्टीरॉयड की तरफ ज़्यादा बेहतर समझते हैं जाना, स्टीरॉयड के इंजेक्शन लेना वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं, जिससे जो है उनको कुछ मंथ तक जो है वो रिलीफ मिल जाता है, जहाँ तक मैंने सुना है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगी? बिल्कुल, आजकल स्टेरॉइड की बहुत प्रैक्टिस हो रही है। इवन मैं खुद अपनी क्लिनिक पे ये चीज़ें देख रही हूँ क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो स्टेरॉइड का बता रहे होते कि हम स्टेरॉइड लगवा रहे थे इतने साल से। इवन एक मेरी पेशेंट थी कि वो 5 ईयर से स्टेरॉइड लगवाई थी, स्टिल क्या हुआ कि उनको फिर फिजियोथेरेपी आना पड़ा क्योंकि इनके लगाने की भी एक लिमिट होती है, आप ज़्यादा नहीं लगा सकते। और स्टेरॉइड के लिए मैं यही कहूँगी कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन इससे क्या है कि इससे नुकसान भी होता है। स्टेरॉइड एक्चुअली में करते क्या है, आपके पेन को जो है ना, सेंसेशन ऑफ पेन उसको ख़त्म कर देते हैं। और पेन जो है वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है कि अल्लाह ताला ने ये बताया है, पेन के ज़रिए हमें पता चलता है कि अंदर कोई वियर और टेयर हो रहा है, कुछ नॉर्मल नहीं है तो हमें पेन होता है। और स्टेरॉइड एक्चुअली में उसकी फीलिंग को ही ख़त्म कर देते हैं कि वो क्या पेन हो रहा है। तो रिजल्टेंट में क्या है कि अंदर इतना ज़्यादा वियर एंड टेयर स्टार्ट हो जाता है और पेशेंट को फील ही नहीं होता और वो अपनी सारी एक्टिविटीज़ नॉर्मल रखे हुए होता है। तो एंड स्टेज पे क्या होता है कि सर्जरी की तरफ मूव करना पड़ जाता है।
क्यों? क्योंकि डीजनरेटिव चेंजेस आ गई हैं, वो आपकी प्रिवेंट होनी थी एक्सरसाइजेज से, आपकी प्रिकॉशन से, लेकिन आपने दोनों चीज़ें फॉलो नहीं किया। आपने डायरेक्ट स्टेरॉइड के इंजेक्शन लिए, आपने एक शॉर्टकट ले लिया, ठीक है, आपके पेन आपको बिल्कुल फील नहीं हो रहा, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको क्या होगा कि वो भी आप पे काम करना छोड़ देंगे। ठीक, तो फिर आपके लिए मसले और ज़्यादा सीवियर बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। डॉक्टर, अगर सेल्फ मेडिकेशन की बात की जाए, अभी आपने स्टीरॉयड की बात की कि ये टेम्परेरी एक सॉल्यूशन है, और बेशक कुदरत का ये निज़ाम है, अल्लाह पाक की तरफ से एक निज़ाम बनाया गया है कि हमारे बॉडी में जब हमें कुछ जो है रूटीन से हट के सेंसेशन फील हो या फिर दर्द का एहसास हो, तो हम लोग ये सोचते हैं कि हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ अनयूजुअल सा हो रहा है, और उसी के थ्रू हम लोग जो है वो डॉक्टर को विजिट करते हैं। तो डॉक्टर, अगर सेल्फ मेडिकेशन की बात की जाए तो स्टीरॉयड तो जो है कुछ मंथ्स तक या कुछ डेज तक आपको रिलीफ देता है, और पेन किलर जो है वो वक्ती तौर पे टेम्परेरी सॉल्यूशन इसको कहा जाता है। पेन किलर किस हद तक जो है वो आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है? पेन किलर का आप ऐसे कह सकते हैं कि देखिए, कोई भी मेडिसिन होती है ना, वो एक जगह फ़ायदा देती है तो दूसरी जगह नुकसान देती है। बिल्कुल। आपकी पेन किलर हैं जो आपकी एनसिड्स होती हैं, वो ज़्यादातर अगर आप उनके देखें तो उनके साइड इफ़ेक्ट भी उनके साथ एसोसिएटेड होते हैं, जिनको गैस्ट्रिक इशू डेवलप हो जाता है, और बहुत सारी जगहों पे रीनल इशू डेवलप हो जाता है। अगर आप ज़्यादा मेडिसिन ले रहे हैं तो आपके रीनल में प्रॉब्लम आ सकती है, गैस्ट्रिक इशू आ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके क्या नाम है, ब्लैडर के इशू डेवलप हो सकते हैं। तो एनसिड्स या फिर आपकी कह लें पेन किलर, ये भी कुछ घंटों के लिए आपको रिलीफ दे रही होती है, लेकिन साथ में क्या करती हैं कि कोई ना कोई इशू आपके साइड इफेक्ट आपकी बॉडी में काज कर रही होती हैं, जिसकी वजह से हम तब भी उनको ये कहते हैं कि आप पेन किलर भी ना लें, अवॉइड करते हैं। एक्सरसाइजेस या फिर जो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट है वो इस तरह से कि उसके साइड इफेक्ट नहीं होते, सही, ठीक है। वो आपकी बॉडी में नेचुरली क्या करते हैं, रिकवरी करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं, ताकि आप दोबारा से अपनी एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ की तरफ आ सके, अपनी उन एक्टिविटीज़ को मेंटेन कर सके जो आपको डेली लाइफ में चाहिए। आपका वर्किंग एरिया हो गया, आपका वर्किंग स्टेशन हो गया, आपकी जॉब हो गई, आपकी उन चीज़ों को आप कंटिन्यू कर सकें। ठीक। डॉक्टर, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या यूजुअली ये होता है कि आपके अपर बैक में पेन हो या फिर आपके गर्दन के हिस्से में अगर नेक की साइड पे पेन हो तो उसको ये सर्वाइकल पेन कहा जाता है, तो क्या सारी तरह का पेन सर्वाइकल पेन ही होता है जो आपको गर्दन से रिलेटेड हो? ऐसे एक वैसे जो सर्वाइकल पेन कह लें या नेक पेन कह लें, ये एक वास्ट टर्म है, बहुत बड़ी टर्म है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन है बहुत सारी चीज़ों का। तो अब अगर हम सर्वाइकल पेन कह रहे हैं तो ये ठीक है, वो सर्वाइकल पेन है, लेकिन उसके डिफरेंट तरह के काजेज़ है, जिसकी वजह से इसकी बहुत सारी कैटेगरीज बन जाती हैं जो हमें डिस्क्राइब करती है कि सर्वाइकल पेन तो है, लेकिन इसके होने के रीज़न बहुत सारे हैं। ठीक, तो मैं चाहूँगी कि आप कुछ ऐसे रीज़न्स एलैबोरेट करते हैं जो कि हम लोग अपनी डेली लाइफ में इग्नोर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें सर्वाइकल पेन जो है वो होता है। बिल्कुल ठीक है। देखें, इसके कॉजेज़ में अगर हम आजकल देखें तो ज़्यादातर जो हमारा इन्वायरमेंट है, बिल्कुल वर्किंग इन्वायरमेंट, हम इसी पे डिस्कस कर लेते हैं कि आजकल सब लोग बिजी होते हैं, जॉब्स कर रहे होते हैं, घर पे रेस्ट नहीं करते। तो उनके दौरान क्या होता है कि उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या करते हैं, पोस्चर को करेक्ट मेंटेन नहीं करते, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, गुड पोस्चर को मेंटेन करना ज़रूरी है। वो अपने करेक्ट पोस्चर को मेंटेन नहीं करते हैं, अपनी नेक की मूवमेंट्स और उनको मूवमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर रहे होते, जिसके रिजल्टेंट में सर्वाइकल पेन डेवलप होता है। अब वो किस तरह से भाई नेक की मूवमेंट, जैसे कि अगर आप सिंपल सी बात करें, एक जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं, ठीक है, या जो कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं, उनके कंप्यूटर लेवल जो है वो बिल्कुल करेक्ट नहीं होते उनकी बॉडी के हिसाब से, ठीक है। उनकी हेड और नेक की मूवमेंट क्या होती है, बहुत फॉरवर्ड होती है, ठीक, या फिर एक साइड पर रोटेटेड होते हैं। जो अक्सर आप देखेंगे वो फ़ोन सुन रहे होते हैं, रिसेप्शनिस्ट होते हैं, उनकी नेक एक ही मूवमेंट में, एक ही पोजीशन में बहुत प्रोलॉन्ग टाइम के लिए रहती है। तो जब आप एक ही मूवमेंट को परसिस्ट करते हैं या प्रोलॉन्ग टाइम के लिए मेंटेन करते हैं तो रिजल्टेंट में क्या होता है कि सर्वाइकल पेन स्टार्ट हो जाता है। ये तो बात हो गई वर्किंग एरियाज़ की। उसके अलावा जो है हैवी लिफ्टिंग, सही, आप कोई जो चीज़ हैवी लिफ्टिंग कर रहे होते हैं, हमारा जो मजदूरदार तबका है, ठीक है, वो क्या करते हैं, बहुत हैवी वेट जो है अपने शोल्डर्स पे और अपनी नेक पे लेकर कैरी कर चल रहे होते हैं। उसके अलावा भी दूसरे जो हैवी लिफ्टिंग वाले काम होते हैं वो सारे सर्वाइकल पेन को डेवलप कर सकते हैं। उसके साथ अगर हम दूसरा अगर काज देखना चाहें तो जो हमारे जो है एक्सपोज होना कांस्टेंट किसके लिए, या फिर अ लॉट ऑफ वाइब्रेशंस, जैसे ट्रक ड्राइवर हो गए या बस ड्राइवर हो गए, वो कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, वाइब्रेशन से सफ़र कर रहे होते हैं, रिजल्टेंट में सर्वाइकल पेन उन्हें डेवलप हो सकता है। या प्रोलॉन्ग ड्राइविंग करें या राइडिंग करें, उसके रिजल्टेंट में भी आपको सर्वाइकल पेन डेवलप हो सकता है। स्टूडेंट की बात करें तो वो क्या करते हैं, हैवी बैग कैरी कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उनके शोल्डर्स पे कांस्टेंट इतनी देर वेट रहता है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि सर्वाइकल पेन डेवलप हो सकता है, मसल्स पे स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। तो ये डिफरेंट तरह के कॉजेज थे इसके। बिल्कुल डॉक्टर, हमने कॉजेज़ पे बात की, बहुत सारे कॉजेज़ आपने एलैबोरेट किए और बहुत अच्छी तरह किए, जो कि हम लोग अगर सुन के और इन पे अगर अमल करें तो हम लोग जो है अपनी डेली लाइफ में सर्वाइकल पेन से एटलीस्ट बच सकते हैं। अगर सिम्टम्स के बारे में बात की जाए, जिस तरह मैंने अभी आपसे
आपसे पूछा कि क्या तमाम जो गर्दन से रिलेटेड दर्द हैं उनको सर्वाइकल पेन ही कहा जाता है, तो अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो सिम्टम्स क्या फील होते हैं जिसके थ्रू हम लोग ये रिकग्नाइज कर सकें कि ये जो हम लोगों को पेन है ये सर्वाइकल पेन ही है? बिल्कुल ठीक है। देखिए इसके सिम्टम क्या होते हैं जो हमारे पास अक्सर क्लिनिक पे हमें एक्सपोज होते हैं, जो पेशेंट्स हमें अपनी लेमेन लैंग्वेज होती है या कॉमन लैंग्वेज में हमें बता रहे होते हैं, वो बोलते हैं कि हमें गर्दन में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो मसल सोरनेस मिलती है उनमें, मसल स्पाज़म मिलता है। कभी कभी कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि गर्दन पे सूजन आ रही है थोड़ी सी ना, यहाँ पे मेरे स्वेलिंग मिल रही है, ठीक है। उसके साथ साथ जो है वो बता रहे होते हैं कि उनके और सिम्टम क्या क्या हमें बताते हैं कि हमारे जो दर्द है ना गर्दन से होता हुआ पूरे हाथ में आ रहा है, ठीक है, मेरे हाथों में जो है ना मुझे दर्द फील हो रहा है। उनमें वो पेन जो है वो क्या होता है, शार्प इन शूटिंग पेन कहते हैं, ठीक है, वो क्या करता है, रेडिएट कर रहा होता है थ्रू आउट द आर्म। वो यूनिलेटरल और बायलेटरल, एक हाथ में या दोनों हाथ, दोनों में हो सकता है, वो डिपेंड करता है उसकी सीवियरिटी कितनी है। बिल्कुल डॉक्टर, आपने अभी सिम्टम्स की बात की। नाज़रीन, आज का जो हमारा सेगमेंट था इस पे ओवरऑल सर्वाइकल पेन के हवाले से हम लोगों ने कॉजेज़ पे बात की, सिम्टम्स पे बात की, हम लोग इसको किस तरह डायग्नोस कर सकते हैं, सेल्फ मेडिकेशन किस हद तक जो है इसमें फ़ायदेमंद हो सकती है या फिर किस हद तक नुकसानदेह साबित हो सकती है, और इसके बाद हम लोगों ने सर्जरी के हवाले से बात की कि एक सर्टेन पॉइंट पे जो जाके हम लोग सर्जरी करवा सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो आपके डॉक्टर आपको प्रेफर करेंगे, उसके बाद ही आप सर्जरी की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा ये कि स्टेरॉइड के जो इंजेक्शंस लोग लेते हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। आप सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि सेल्फ मेडिकेशन से बेहतर है आप जाके अपने डॉक्टर को एक बार विजिट ज़रूर करवाएं। जिस तरह अभी डॉक्टर ने कहा कि हम लोगों को जब बॉडी में अनयूजुअल सी वो सेंसेशन फील होती है तो ये एक इंडिकेशन होता है कि हम लोग जाएं और अपना जो है वो कंप्लीट चेकअप कराएं या फिर उस दर्द के थ्रू जो है दर्द से रिलेटेड हम लोग अपने डॉक्टर को विजिट करें। डॉक्टर कंवल फयाज हमारे साथ मौजूद थे आज के सेगमेंट में। हम लोगों ने कोशिश की कि हर मुमकिन हद तक आप तक आगाही फराहम कर सकें। इसी के साथ ही मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।